Hello बच्चों, let's see the question. The question says explain the modern adsorption theory. तो modern adsorption theory हमें explain करनी है. So first of all we will write down the key concept, and the key concept is this theory says that there are active sites on the surface of catalyst on which reactant adsorb. तो ये थ्योरी ये कहती है कि जो हमारे पास कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट के सरफेस पे एक्टिव साइट्स होती हैं जिनको हम फ्री वैलेंसीज भी बोलते हैं, और उन फ्री वैलेंसीज पे उन एक्टिव साइट पे रिएक्टेंट एब्जॉर्ब होता है. तो देखिए स्टेप बाय स्टेप किस तरह से मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग कैटालिसिस होती है. इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन following steps involved. First, reactant molecule adsorb on the surface of catalyst. सपोज ये हमारे पास कोई कैटलिस्ट है and these are the free valencies or active sites present on the surface of catalyst. ठीक, तो ये आपके पास आ गया कैटलिस्ट और हमारे पास रिएक्टेंट है सपोज ए एंड बी. ये हमारे पास रिएक्टेंट है. तो सबसे पहले क्या होता है, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो इन फ्री वैलेंसीज को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. तो ये ए और बी जो है वो कैटलिस्ट के सरफेस पे जाके इस तरह से एब्जॉर्ब हो जाएंगे. जैसे यहाँ पे ए आ गया, यहाँ बी आ गया, ए बी ए बी ए बी, इस तरह से ये एब्जॉर्ब होते हैं. We know adsorption is exothermic. एब्जॉर्प्शन के टाइम पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है. सो हीट इज इवॉल्व्ड, रिलीज्ड ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन. ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, एक बार जब ये हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाते हैं, आफ्टर एब्जॉर्प्शन फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट टेक प्लेस. हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है
और वो इंटरमीडिएट कुछ इस तरह से बनता है कि जो हमारे पास A और B हैं उनके बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाए। दिस इज A B, तो इनके बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से, ठीक। तो ये जो हमारे पास बन गया दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। जो पिछले स्टेप में हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई थी वो एनर्जी इंटरमीडिएट को बनने में हेल्प करती है। नाउ आफ्टर दिस प्रोडक्ट undergo desorption due to release of large amount of energy ठीक है। जब ये बॉन्ड बनते हैं तो इन बॉन्ड बनते टाइम हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे हमारे पास रिलीज होती है वही एनर्जी क्या करती है, इस प्रोडक्ट को डिसॉल्व होने में हेल्प करती है। तो एक बार जब हमारे पास इंटरमीडिएट बनने के प्रोडक्ट बन जाता है तो फिर उसके बाद में ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है ये अलग हो जाता है और जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट वापस से फ्री हो जाता है ताकि और रिएक्टेंट इसके सरफेस पे आके एब्सॉर्ब हो सके। सो दिस इज मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी। दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।